हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिस कैरेक्टर के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ वो है क्लासरूम ऑफ द एलिट का। सो बेसिकली हमने इस कैरेक्टर के ऊपर ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है, बट इस चैनल पर नहीं है वो, और आप लोग जानते हो वो फर्स्ट मेरा मेन जो चैनल है उसके ऊपर रिएक्ट किया था हमने। बट आज मैं इसका सेकंड पार्ट कह रहा हूँ, या इस चैनल पे तो फर्स्ट पार्ट ही है, आप लोग फर्स्ट भी कह ही सकते हो। तो आज मैं इसका ही करने वाली हूँ। बेसिकली इस कैरेक्टर की ना यार बहुत लोगों ने एडिट भेजी हुई थी, तो मैंने कहा चलो सेकंड पार्ट में बना ही देती हूँ इसका ना, ताकि हम भी थोड़ा डीप में ही समझ जाएंगे। वैसे तो मैं इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से समझ गई हूँ, थोड़ा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इमोशन लेस है ये बंदा, मैनिपुलेटिव है, लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है। तो इसके कुछ ऐसे सीन्स है। अच्छा, मुझे और कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है इसको ना, तो देख लेते हैं। उसके बाद हम एडिट्स मजीद अपना रिव्यू फिर उसके बाद वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे इस कैरेक्टर को, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया हो तो हम डायरेक्ट स्टार्ट ही कर लेते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले वो वाली चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद ये वाली देखना तो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक हो अपनी क्लास में सबसे बुद्धिमान होकर भी खुद को ऐसे प्रेडिक्ट करवाना कि भाई हमारे बस की कुछ भी नहीं है। तुम्हें लोग अनपढ़ बेदिमाग समझते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये सब तुम्हारा ही किया कराया है। अपने किसी भी पेपर या टेस्ट के 1 घंटे पहले पढ़ने से तुम पूरी क्लास में टॉप कर सकते हो, लेकिन वो भी तुम्हारे मूड के ऊपर है। जैसे हम टॉकिंग अबाउट क्लासरूम ऑफ द इलाइट के अयानो कोजी की, जिससे फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये बंदा फालतू में किसी भी जगह टांग नहीं अड़ाता, लेकिन जहाँ इसने खुद से कदम रख दिया वहाँ किसी में भी दम नहीं जो इसके लेवल को छू भी सके। ओहो, नाइस। बंदे में सब कुछ है, लेकिन है इमोशनलेस। तुमने मुझे जो मेल भेजा था उसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? तुमने होरिकिता के साथ कमाल की बहस की थी। सच कहूँ तो मैं होरिकिता सा के सजेशन से काफी हद तक सहमत हूँ। तो फिर मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्लास डी को क्लास ए तक ले जाना चाहता हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो फिर सुनो, फिलहाल मैं जिस क्लास में हूँ उसे क्लास ए तक किस तरह लेकर जा सकता हूँ, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। ये क्या बकवास है? तुम खुद को इतना स्मार्ट कब से समझने लगे? अगर मैं तुम्हें अभी ये बता भी दूँ तो तुम यकीन नहीं करोगे, और न ही मैं इसे साबित करना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? अब जब हम सीधे क्लास ए को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या अब तुम अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हो? ये मैं नहीं करूँगा। मगर क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके, तो मेरा पूरा जोर लगाने का कोई फायदा नहीं है ही नहीं मेरे बराबर। ये स्कूल तुरंत छोड़ दो। बाय। पर भैया, मैं सच में। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है जिससे तुम कुछ बड़ा कर सको। तुम्हें सीखने की जरूरत है। अयानो कोजी-कुन, तो तुम सच में ये करने वाले थे, है ना? उसे यहाँ से जाने दो। प्लीज रुक जाओ अयानो कोजी-कुन। अच्छा, स्टैंड भी लेते लोगों के लिए ना, है अच्छा। तुम्हारे मूव्स अच्छे हैं, लगता है तुमने कहीं से प्रैक्टिस की है। सुजने, सच में मुझे हैरानी हो रही है कि तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया। वो इसलिए शॉक्ट है कि दोस्त बना लिया उसने। अच्छा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे अयानो कोजी-कुन? अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? सही बात, ये वाला अच्छा बंदे पूरी अपसेट हो जाती है। मुझे घर जाना है। हम इतने समय बाद मिले और हमने एक दूसरे को अच्छे से हेलो भी नहीं बोला, है ना अयानो कोजी-कुन? तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाइट रूम का अल्टीमेट मास्टरपीस, जिसे तुम्हारे डैड ने बनाया था, और इसे खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। क्या तुम सच में मुझे खत्म कर पाओगी? बोलो क्या बात है? हम एक बुरी सिचुएशन में हैं। मुझे अभी पता चला कि क्लास तुम्हें निकालने की कगार पर है। ओह, तो ऐसा क्या?
रुको जरा, अगर हिराता नंबर 2 है तो फर्स्ट प्लेस कौन आया? और आखिर में फर्स्ट प्लेस है कियोताका आयानोकोजी। कॉन्ग्रेट्स। रुको, ये नामुमकिन है। पॉइंट्स के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। आखिर तुमने किया क्या है? Celebration on peak है। इतना काफी होगा। अब कारुजावा के पूरी तरह मुझ पर डिपेंड हो गई है। पहले हमारी डील को खत्म करने की बात करके उसमें पछतावे की फीलिंग्स पैदा करना, फिर उसे बिल्कुल आखिरी पल में बचाना जब वो लगभग टूटने ही वाली थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब कारुजावा को मुझ पर पूरा भरोसा हो गया है। वो इतनी आसानी से मुझे धोखा नहीं देगी। ये जान की परफेक्ट केस। अब ये मेरे लिए बहुत काम का मोहरा है। सभी लोगों को अपने लिए इम्पोर्टेंट बना रहा है कि क्या काम कर सकते हैं। मैं अब एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रही हूँ। शुरू करते हुए मैं उन 3 स्टूडेंट्स का नाम पढ़ूंगी जो टॉप पर रहे हैं। ओके। थर्ड प्लेस किकियो कुशिदा। ओह, सेकंड प्लेस योस्के हिराता। हिराता नंबर 2 योस्के। आया। मुझे पता था कि वो लगता है कि कल वाली वो बुरी घटना उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा मानना है कि ये इस बात का संकेत है कि उसने पिछले साल क्लास में कितनी अच्छी छवि बनाई। अच्छा। रुको जरा, अगर हिराता नंबर 2 है नंबर तो 1 फर्स्ट कौन है? प्लेस कौन आया? और आखिर में फर्स्ट प्लेस है कियोताका आयानोकोजी। अच्छा, बंदे पे मूड पे Congrats. डिपेंड करता है। पढ़ेगा भी वो अपने मूड से। रुको, ये नामुमकिन है। पॉइंट्स के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ ये सही है। आखिर तुमने किया क्या है? आखिर तुम्हें किया क्या है भाई? शॉकिंग। अरे तुम तो उम्मीद से काफी अच्छे निकले आयानुको जी। क्या ये हमेशा से इतना ताकतवर था? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? इस लड़ाई से तय होने वाली पूरी सिचुएशन को मैंने खुद ने ही तैयार किया है। हाँ, ओके। अगर मुझे सच में अपनी पहचान छुपानी होती तो शुरुआत से ही मैं मानाबे का इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हें अब तक यही लगता रहा कि जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। मैं शुरुआत से ही कंट्रोल में हूँ और इसका यकीन तुमने ही मुझे दिलाया है ना। मैंने तुम्हें वही सोचने दिया, बल्कि जो असली कंट्रोल है वो मेरे हाथ में था। बंदे के हाथ में यही पूरी सीरीज मजबूरी में मैं तुम्हें भी एक दोस्त ही मानूंगी, समझ में आया तुम्हें? लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम स्कूल लौटने के बाद मेरे साथ दोस्ती जताओ। हम बस क्लास A तक पहुंचने के लिए साथ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी तुमसे। थैंक यू सो मच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या कुछ। लेकिन होरिकिता, मैंने कभी भी तुम्हें दोस्त के तौर पर नहीं सोचा। ना तुम, ना कुशिदा, ना हिराता। लोग कुछ और नहीं, सिर्फ टूल्स होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजें कैसे करते हो, ना ही इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या सैक्रिफाइस करते हो। इस दुनिया में जीतना ही सब कुछ होता है, सही बात है। पर तब तक जब तक अंत में मेरी ही जीत हो। ये भी उसको डिसाइड क्या ही बनाया इस कैरेक्टर को। लोगों को सिर्फ टूल्स की तरह ही देखते हो क्या? अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम्हें कभी भी किसी के लिए सच में कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? नहीं, शायद अब तक तो नहीं हुआ। भाई इमोशनल है वो बंदा, फीलिंग्स नहीं ये तुम्हारे लिए। है। क्या भेज दिया है? चलो अब हम वापस चलते हैं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब कारुजावा को मुझ पर पूरा भरोसा हो गया है। अब ये मेरे लिए बहुत काम का मोहरा है। तो तुम्हारे पापा से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहता और आपको ये बात जानने की जरूरत भी नहीं है। आप क्लास A तक पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड लग रही हैं। शायद पहले कभी आपको सही स्टूडेंट्स नहीं मिले, लेकिन इस बार मिल गए। ये इस बार मिला है, इस बार से कल हुआ। ज्यादा सही मिला है। इंसान ऐसे प्राणी हैं जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप के कारुजावा की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। उसी समय ये मेरे लिए भी अच्छा है। मैं केक का इस्तेमाल प्यार के बारे में सीखने के लिए करूंगा।
ये वो चीज है जो मैं व्हाइट रूम में नहीं सीख सका, लेकिन जब मैं कई नाम की किताब पढ़ चुका हूँगा मुझे तब इसकी जरूरत नहीं होगी। ये तो गलत है यार। या शायद मैं अपने आप को एक ऐसे फ्यूचर में पाऊंगा जहां ऐसा नहीं होगा। इस नाजुक पल में जब मैं किसी अपने को बाहों में थामे हुए हूँ तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीख लग रहा है। आखिरकार प्लान काम कर ही गया है ना। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है ना। समझ गई। आखिर तुम हो कौन? बताओ मुझे कि कौन हो तुम? मैं तुम्हारी क्लास ए में पहुंचने में मदद करूंगा, लेकिन क्या? मेरी जिंदगी में दखल मत दो। अपना काम से काम रखो, ये भी अच्छा है। मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट या हॉबी भी तो नहीं है। मैं तो बस सफेद पंछी जैसा खुले आसमान में उड़ता हूँ। ये कोई टैलेंट नहीं है इस बंदे में। यार ऐसी जो ट्रेड्स है ना सबको मिलना है ब्रो। That's it. ओके यहीं पे हमारी एडिट्स का भी एंड होता है। लिटरली ब्रो उसने इतने मजे से बोला कि मुझ में कोई खूबी नहीं है। भाई इतनी ज्यादा ट्रेड्स तुम्हारी हैं, मतलब तुम मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को। और यार वो वाला जो मोमेंट था ना जिसके अंदर वो कह रहा है कि मैं इसको यूज करता हूँ प्यार का मतलब समझने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको या तो सच में प्यार हो जाएगा या फिर वो बहुत बैड था। यार देखो किसी को यूज मत करो, वो बंदी। अच्छा वहां पे पहले वाला मोमेंट वो दिखाया उस लड़की से, वो पूरी अपनी फीलिंग डिस्क्राइब कर रही थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें से दोस्त मानता हूँ, दोस्त भी नहीं मानता, और मेरे दिल में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। वो क्योंकि फीलिंग लेस है वो बंदा, और क्योंकि उसको बनाया ही ऐसा गया। अच्छा उसके जो फादर थे उन्होंने वो लाइट रूम में उसको बनाया इस तरह का, जो वो बोल रहे हैं आई डोंट नो व्हाट द हेल, बट वो कुछ ऐसा ही चल रहा था उनका कि लाइट रूम में उसको बनाया गया है इस तरह का कि वो फीलिंग लेस है, वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, वो फाइट कर सकता है, वो हर चीज कर सकता है। बट बेस्ट चीज ये है कि वो मैनिपुलेट किस तरह कर रहा है लोगों को। मतलब इसके अंदर वो एक लड़की तो समझ भी गई थी, कह रही कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो ना। लेकिन यार देखो स्टिल मैं कहती हूँ कितना कोई उस तरह का कैरेक्टर दिखाया है इसका कि वो हर चीज कर रहा है, वो समझ लो वो पूरी सीरीज वही चला रहा है। बहुत ही क्रेजी सीन्स हैं ब्रो इसके। एनीवेज आज की वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।